हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज थर्सडे था और आज एक्सपायरी भी था। तो आज हम लोगों ने देखा निफ्टी ने हम लोगों ने जो भी उम्मीद की थी उसी में करीब करीब उसका आना हुआ। और हमने कल वीडियो नहीं बनाया था जानबूझ के, क्योंकि वीडियो बनाने का कल कोई सेंस नहीं था, इसलिए कि जो भी होना था वो पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ तक मार्केट में अभी बाकी और जो भी है अभी ट्रैपिंग होगा। और बार बार एक ही चीज़ बोलने पे लोग सोचते हैं कि कुछ नया क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कल जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया था कि मतलब जो भी बायर्स को मैंने पहले ही मना कर दिया था कि बायर्स होकर ट्रैप मत होइएगा, उसके बाद यहाँ तक फॉल होना निश्चित है। तो हम लोग आज देखते हैं कि एक्चुअली कहाँ तक मार्केट आया और अब फर्दर क्या होने वाला है। तो चलते हैं सीधे हम लोग वनडे चार्ट पे और वहीं से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम लोग आते हैं वनडे चार्ट पे। ये रहा वनडे चार्ट। देखिए ये वनडे चार्ट है आज का निफ्टी का। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो आपको आसानी होगी देखने में। और ये देखिए ये निफ्टी का मैंने बड़ा करके, अब इसमें हम लोगों को देखना क्या है। पहले हम लोग ये देखें, देखिए निफ्टी का ये डायरेक्शन जो है बुलिश है, ये हम लोग जानते हैं, सब कोई जानते हैं निफ्टी का अभी डायरेक्शन बुलिश है। और यहाँ ये साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, लेवल था जो हम लोगों का साइडवेज मूवमेंट हो रहा था 24,490 से लेके और ये वाला जो 25,110 तक, ये वाला मूवमेंट जो था यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में साइडवेज मूवमेंट था। और इसका अगर हम लोग सही ढंग से देखें तो देखिए मैं मार्क करते जाता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ये एक मतलब ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, इसके बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ से अगर मार्केट स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ चल के गया, ये एक इम्पल्सिव वेव हुआ, उसके बाद फिर ये करेक्टिव वेव आया, फिर ये इम्पल्सिव वेव गया यहाँ तक, फिर एक करेक्टिव वेव आया। तो 1 2 3 4 वेव हो गया और ये 5वां वेव था यहाँ से यहाँ तक जाने वाला जो इम्पल्सिव वेव था। अब ये करेक्टिव वेव आने वाला है। तो 5वें जनरली 5 से 7 वेव के बाद ही डिसीजन हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हालांकि मार्केट का डायरेक्शन अभी तक बुलिश है, तो इसलिए अब डिसीजन होना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से ये सब डिलीट हो गया, तो इसको हम अच्छा ठीक है, इसको हम फिर से ये कर लेते हैं। ये आ गया। तो ये एक्चुअली वही जो मैं बतला रहा था, क्या देखिए यहाँ, तो ये मूवमेंट जो था अभी तक 5 मूवमेंट हो चुका था। अब डिसीजन होने वाला है कि ये मार्केट या तो बुलिश होकर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आके इसको तोड़ के यहाँ से फिर बुलिश होकर ऊपर जाएगा, यही डिसीजन होगा। तो वो 7वां मूव, ये 6ठा मूव होगा और ये यहाँ से चूंकि ये करेक्टिव मूव होगा, तीसरा करेक्टिव मूव होगा और 3 इम्पल्सिव ऑलरेडी हो चुका। तो यहाँ से जो अगर इम्पल्सिव वेव अगर जाएगा तो 7वां मूव होगा। तो लेकिन 5 के बाद ही, 6ठे के बाद ही एक्चुअली डिसीजन हो जाना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि ये अगर मान लीजिए इसका बेस है, सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर यहाँ से अब ऊपर जाना है 5वें मूव के बाद, तो यहीं से इसका डिसीजन होगा। मतलब इसको कहाँ तक वापस आना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जहाँ से कि इसको ऊपर जाना है, तो इसको देखने का मतलब यहाँ नीचे तक हो सकता है पूरा नहीं आए, लेकिन अगर आएगा तो फिर 7वें मूव के बाद ये ऊपर जाएगा। तो या फिर यहाँ से नीचे मतलब इसी मूव के कंटिन्यूएशन में वो बेरिश मूव दे देगा।
तो अभी हम लोग अब देखेंगे, क्योंकि ये अभी जिस मुकाम पे पहुंचा है ये हम लोगों ने पहले से ही गेस कर लिया था कि यहाँ तक आना ही है इसको, लेकिन अब जिस मुकाम पे पहुंचा है यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारा कन्फ्यूजन मतलब इसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि मार्केट कहाँ कहाँ जा सकता है, तो वही हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी हम लोगों को थोड़ा शांत रह के देखना है। देखिए उसी फेज का मैंने ये बड़ा ये यहाँ कर लिया है वनडे पे, इसको एलाबोरेट कर लिया है थोड़ा। तो वो जो मैंने बतलाया था, ये इम्पल्सिव मूव हुआ, ये फिर करेक्टिव हुआ, ये इम्पल्सिव हुआ, ये करेक्टिव हुआ, ये इम्पल्सिव और ये करेक्टिव हुआ। ये जो आया है इस बॉक्स के भीतर पहुंच गया है, ठीक है। इस बॉक्स के भीतर इसका मैक्सिमम कहाँ तक आना है, अगर वनडे चार्ट में हम लोग देखें तो वनडे चार्ट में मैक्सिमम यहाँ तक 24,715 तक आ सकता है। मतलब यहाँ तक आके रिटर्न अगर वनडे चार्ट में अगर चाहे तो यहाँ तक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज यहाँ आने की है। लेकिन आएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से अभी जहाँ तक आया था ये कहाँ तक आया, अभी हम लोग 1 आवर चार्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ से भी पता चलेगा कि इसका ऊपर मूवमेंट होना है कि नहीं होना है। क्योंकि निफ्टी हमेशा ये आपको दिखलाएगा कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। जैसे यहाँ तक आया तो अब हो सकता है यहीं से वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अगर ये लौटेगा यहाँ से तो कहाँ तक लौटेगा, क्योंकि अगर ये दिखलाएगा कि नहीं हम यहीं से वापस जा रहे हैं तो कहाँ तक लौट सकता है। तो देखिए ये 3 लेवल है, एक है 24,980 का, यहाँ तक जा सकता है, या फिर 25,030 का, यहाँ तक जा सकता है, या फिर 25,075 मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि अगर इसको नीचे यहाँ तक आना है तो ये सब जगह जाकर भी वापस लौट सकता है और यहाँ तक आ सकता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होगी यहाँ से। अभी जहाँ तक हम लोगों को पहले हम जितना श्योरिटी के साथ बोल सकते थे कि यहाँ तक आना है इसको, तो लेकिन मार्केट डायरेक्टली कभी नीचे नहीं आता है, याद रखिए, वो पहले भी बतला चुका हूँ। तो ये ऊपर नीचे करके आएगा। तो यहाँ अभी आएगा तो कैसे आएगा, अगर यहाँ आना है तो यहाँ आना है तो डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ से पहले हो सकता है यहीं यहाँ तक जाए और 24,980 तक जाए और यहीं से वापस फिर आने लगे, या फिर यहाँ से 25,030 तक जाए, यहाँ से फिर। ये 3 जो लेवल है, तीनों लेवल तक पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि इन तीनों में से कहाँ तक जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से पहले लौटेगा तो कैसे लौटेगा वो भी हम लोग अभी देखेंगे, और पॉसिबिलिटी कहाँ तक है वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए इन तीनों में से अगर ये पहले को क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा ही 25,027 तक, वो ये आप मान के रखिए। तो 25,030 मतलब ये लेवल है 25,030 के आसपास। अब 25,030 का मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जैक्टली 25,030 पर ही आएगा। 25,025 20 से लेकर 35 तक भी मतलब ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये, लेकिन ये बॉक्स जो बना हुआ है, ये बॉक्स, इस बॉक्स के बीच में कहीं भी आ जा सकता है वो, और वहाँ से वो वापस लौटेगा फिर टुवर्ड्स 24,750 तक। तो अभी लेकिन ये ऊपर यहाँ से भी वापस लौट सकता है। तो ये हम लोगों को अगर टारगेट लेना होगा, यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो टारगेट लेना होगा तो हम लोग यहीं तक कर लेंगे। तो उसके बाद अगर इससे ऊपर निकलने की कोशिश करता तो यहाँ से हम लोग ट्रेल करेंगे, उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको हम आगे जाएंगे। हाँ बोलिए ज्योति जी। हाँ हाँ ठीक है, उसको पैरासिटामोल दे दीजिए। हाँ दे दीजिए। तो ये ऊपर जा सकता है। तो ये हम लोग, ये 3 लेवल हम लोग याद रखें। यहाँ से अगर लौटता है तो ठीक है, अगर इससे ऊपर जाने लगे तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे जहाँ तक भी जाए। अगर यहाँ से फिर लौट जाता है तो यहीं से हम लोग काट लेंगे, और अगर इससे भी ऊपर जाने लगता है तो यहाँ से, ये अंतिम है, यहाँ तक अगर आएगा तो यहाँ से फिर लौट जाएगा। लेकिन अगर इसको बुलिश होना है, अगर मतलब यहीं से अगर बुलिश जाना है तो इसको भी तोड़ के ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये 3 लेवल याद रखिएगा, इस 3 लेवल को तोड़ते हुए अगर बुलिश होना है तो डायरेक्टली तोड़ते हुए ऊपर चला जाएगा। और अगर नहीं, अभी नीचे वाला लेवल पूरा क्रॉस करना है इसको, तो यहाँ आएगा और इस लेवल तक आने के लिए ये ऊपर नीचे करके यहाँ फिर आएगा, तो इसको तोड़ते हुए।
ये हुआ 1 डे चार्ट पे। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो देखिए हम लोगों ने जितना सोचा था एक्चुअली, ये देखिए हम लोगों ने जितना सोचा था करीब करीब वहां तक ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से ये रिटर्न जा रहा है 1 आवर चार्ट पे। लो, ये लो था इसका और लो से ही ये ऊपर चला और यहाँ तक आके अब रिटर्न जा रहा है। तो हम लोगों ने जैसा सोचा था अगर नीचे जाना होगा इसको तो पहले ऊपर जाएगा और ऊपर से वापस आएगा। तो इसमें भी 3 लेवल है। 3 लेवल कौन कौन है? एक है 24,980 का। तो सबसे पहले अगर इसको जाना होगा तो यहाँ से भी वापस आ सकता है और 24,980 को क्रॉस करते हुए 25,30 के आसपास जिसमें हम लोगों ने वहाँ तक देखा था, यहाँ से ये वापस आ सकता है। और अगर इसको भी क्रॉस कर गया तो 25,073 के 75 के आसपास। ये 3 लेवल इस 1 आवर चार्ट पे याद रखिएगा। तो अगर ये वापस जाने के लिए जाएगा तो इस इतने सारे लेवल से वापस आ सकता है। तो कैसे हम लोग जानेंगे? तो वही चीज़ है, अगर यहाँ से रिटर्न हो जाए तो यहीं हम लोग काट लेंगे, अपना टारगेट हम लोग यहीं का रखेंगे। और अगर मान लीजिए हमको नीचे जाने लगे तो यहाँ से हम लोग फिर वेट करेंगे यहाँ तक आने का। वो जो मैंने अभी 1 डे चार्ट पे बतलाया, 1 डे चार्ट पे किस लेवल पे बतलाया? यहाँ तक 24,715 तक आने का वेट करेंगे। तो ये, और अगर इसको यहाँ से नीचे आके इसको तोड़ेगा, ये 24,830 को तोड़ेगा और तब वहाँ तक नीचे जाएगा। वो लेवल क्या है, कहाँ तक नीचे जाएगा? अगर नीचे जाना होगा तो 24,714 तक, याद रखिएगा। तो अभी 830 के आसपास ये इसको तोड़ के नीचे आएगा 715 तक, अगर इसको नीचे वहाँ तक जाना होगा तो। लेकिन वैसे नहीं जाएगा, ये पहले इस लेवल सबको तोड़ के उसके बाद आएगा या टच करके आएगा। तो पहला लेवल कौन सा होगा? 24,980 का। दूसरा लेवल होगा 25,025 के आसपास, और अगर इससे भी ऊपर जाके लौटना है तो फिर 25,070 के आसपास जाएगा। तो ये 1 आवर चार्ट पे। अब एक्चुअली हम लोग देखें 15 मिनट्स के चार्ट पे एक्चुअली हुआ क्या था कि जहाँ से हम लोगों ने सोचा था, देखिए कहाँ ये जो ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसलिए मैंने पहले से तैयार किया था कि मैंने कहा था यहाँ तक चांसेस है आने का, इस बॉक्स तक आने का है चांस, और ये फिर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। तो इसमें आने का चांस रहता है अक्सर, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आएगा तो, और यहाँ से रिटर्न होने का चांस है। तो इसने इसको जस्ट अभी टच किया है, याद रखिए, देखिए टच करके इंटर करके ही मतलब यहाँ से लौटा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से पूरा लौट जाए, यहाँ से फिर नीचे आके ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी जो इसने ये स्ट्रक्चर बनाया है ऊपर जाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये एक लो बनाया, उसके बाद फिर थोड़ा हाई बनाया, फिर लो बनाया। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ इस हाई को तोड़ देता है, ये लेवल क्या है? ये लेवल है हायर लेवल, इसका है 920 का। तो ये 920 का लेवल अगर टूट जाता है, कल मैं इसको मार्क कर देता हूँ, देखिए 920 का लेवल 15 मिनट्स के चार्ट पे याद रखिएगा। ये 920 का लेवल अगर टूट जाता है, ये लेवल 924 22 मतलब रफली ये लेवल, इसको मैं ये मार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। ये देखिए, ये 20 का लेवल, 920 का लेवल अगर ऊपर तोड़ के निकलता है तो चांसेस है कि ये किस लेवल पे पहुंचेगा? 25,010 के लेवल पे पहुंचेगा, यहाँ से टच करके नीचे आएगा। ये लेवल याद रख लीजिएगा। अगर इसको भी तोड़ दिया तो 25,050 और 25,080 तक जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये 3 लेवल इसका भी याद रख लीजिएगा। तो ये 25,010 तक जा सकता है। तो ये टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। अगर फर्स्ट टारगेट से ही लौट जाता था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो हम ट्रेल करते हुए आगे निकलेंगे। तो दोस्तों कल के लिए यही याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, अभी चूंकि ये रिटर्निंग मोड में है और ये यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होगा, ये तीनों लेवल जो मैं बतला रहा हूँ इस जगह ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच चल रहा है और ये बीच में पहुंचा हुआ है, एग्जैक्टली बीच में। तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इस बीच में ट्रैप करेगा। तो लेवल मैंने इसलिए बतला दिया कि आप सावधान रहिएगा, इन तीनों लेवल पे सावधान रहिएगा।
और वहीं से अपना काटिएगा, और अगर ऊपर काट के निकलता तो ट्रेल करते हुए जाइएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। बकाया ओवरनाइट स्टे मत कीजिएगा, क्योंकि इसी में ट्रैपिंग में ऊपर नीचे में फंसे रह जाइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने लेवल बहुत क्लियरली आपको बतला दिया है और ये लेवल आपको काम आएगा कल फ्राइडे में। याद रखिए, कोई भी ओवरनाइट कॉल या पुट लेके मत जाइएगा, नहीं तो फंसने का चांस ज़्यादा है। और जैसा मैंने बतलाया, ये लेवल सब याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी and safe trading.